आगे 90 का नंबर का क्वेश्चन है हमारा। एक अच्छे बजट की विशेषताओं में से यह है कि वह कैसा है, वो यथार्थवादी आपका होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर वाला। आगे 91 नंबर का क्वेश्चन है 91। इसमें आपका क्वेश्चन दे रखा है कि गतिविधियों का समूहीकरण जो कि एक अनुक्रम का पालन करता है और एक समय ब्लॉक में फिट होता है, किसकी बचत करने में मदद करता है। तो ये आपकी ऊर्जा और समय की बचत करने का एक साधन बताया गया है। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है पीने के पानी के लिए अनुशंसित अवशिष्ट क्लोरीन का न्यूनतम स्तर क्या होना चाहिए। तो ये आपका होना चाहिए 0.2 से 0.5 ppm। तो आगे वाला क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन है। ये तरंगों या मोड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जो फाइबर की लंबाई के साथ होता है वह क्या कहलाता है। तो वह आपका क्या कहलाता है, क्रिप्स कहलाता है। तो आगे हमारा 94 वाला क्वेश्चन है। इसमें आपका आएगा लंबाई के अनुसार तंतुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये आपका सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन आया है। इसको फिलामेंट या स्टेपल के नाम से हम जानते हैं। आगे है 11 वर्ष की आयु में बच्चों में अमूर्त व्यवस्थित और वैज्ञानिक सोच की क्षमता विकसित हो जाती है, इस अवस्था को कहा जाता है। तो देखो इसके अंतर्गत हमारे दो ऑप्शन है, वो इसके अंदर सही होने वाले हैं। अब वो आपका आगे से कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर सही होगा वो देखना होगा। जो इसकी संवेदी कामक अवस्था होती है ये आपकी 0 से 2 वर्ष की होती है, और मूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था होती है ये आपकी 7 से 11 वर्ष तक होती है। तो अगर ये 11 वर्ष इसके अंदर शामिल होगा जब तो आपका ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होगी, और ये औपचारिक जो अवस्था होती है ये 11 वर्ष के बाद की अवस्था आती है। तो इसमें अब ये दोनों में डाउटफुल है कि आरपीएससी है वो किसको सही मानती है, ये इसको सही मानती है या इसको मानती है। और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था आती है ये आपकी आती है 2 से 7 वर्ष की। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा ऑप्शन है सही होने वाला है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है ये संचार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से क्या लाभ होता है। तो ये हार्दिकता विकसित करता है। फिर आगे हमारा आ जाता है वेलारी और बीजापुर के बंजारे कर्नाटक और हैदराबाद में डैश कढ़ाई करते हैं। तो ये कसूती आएगा आपका कि कसूती कढ़ाई करते हैं। फिर आपका आता है विकल्पों के बीच चयन करना एक चरण है। विकल्पों के बीच चयन करना एक विकल्प है। तो ये किसका विकल्प है, ये नियोजन का एक विकल्प है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 99। तो 99 का हमारा क्वेश्चन है समय योजना बनाने में शामिल चरणों को व्यवस्थित करें। ये आपके समय के चरण दे रखे हैं और इसको आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें व्यवस्थिति में करने में पहला नंबर का आएगा पहले, फिर दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा और फिर आपका तीसरा आएगा। तो इस तरीके से इन चारों कोड को आपको व्यवस्थित करके बताना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। फिर आपका आता है शिशु वस्त्रों के लिए सबसे उपयुक्त आस्तीन के प्रकार क्या है। अब ये जो पेपर में क्वेश्चन आया है आपका आस्तीन के प्रकारों में, ये आपके नेट के अंतर्गत इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपके देखे जाते हैं। यहाँ पर शिशुओं के आस्तीनों का हमारी किताबों के अंदर किसी भी तरीके का कोई टॉपिक देखने को नहीं मिलता है। तो इसके अंदर आपका जो आता है वो एक तो किमोना आता है और एक रैगलन आता है। तो इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा ए नंबर वाला 3 और
4 नंबर वाला। ये दोनों बाजू बच्चों के हिसाब से बनाई हुई होती है। इसके अंदर बच्चा है बिल्कुल सही रहता है, उसको किसी भी प्रकार की चुभन महसूस नहीं होती है। तो ये बच्चों के अकॉर्डिंग है, इस तरीके की बाजू है वो बनाई गई होती है। 8 आउंस कप के बराबर होता है, तो ये आपका 1 कप के बराबर होता है। 1 इसका आंसर आएगा। पारिवारिक जीवन चक्र की वह अवस्था जो माता पिता दोनों पर नई और अधिक मांगे लाता है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पारिवारिक विकास की सारी अवस्थाएं हैं वो आपको चित्र के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाई थी। तो ये दूसरी स्टेज होती है जिसको विस्तारित अवस्था या विस्तार की अवस्था कहा जाता है। तो इसमें सी आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गर्भ निरोधक विधि में होनी चाहिए? तो उपयोग में आसान, इस तरीके की ये आपका आंसर होने वाला है, यानी उपयोग में आसानी होनी चाहिए, ऐसी आपको विधि काम में लेनी है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है कि मानक तरल मापने वाले कप की क्षमता होती है। तो ये आपका 200 मिलीलीटर आएगा। और आएगा शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ता को क्या करना चाहिए? सभी प्रासंगिक दस्तावेज है वो उनको कलेक्ट कर लेने चाहिए। फिर 107 नंबर का क्वेश्चन है, हींग में पाई जाने वाली आम मिलावट क्या होती है? तो देखो, हींग में पाए जाने वाली जो आम मिलावट है, एक तो ये ग्लूकोज और ये कासनी, 2 तो इसके आंसर है। ये बिल्कुल भी आपके नहीं होंगे, पहला और ये चौथा। इसमें मोलासन भी हो सकता है और सेल खड़ी भी हो सकता है, लेकिन ये एक सोप स्टोन है और सोप स्टोन का हमने देखा था कि सोप स्टोन है ये साबुन के अंदर मिलाने वाला एक मिलावटी अवयव होता है। इसका मोलासन है वो ही आपका सही माना जाना चाहिए। तो अभी इसकी आंसर की आने के बाद ही हम इसके ऊपर कुछ चर्चा कर सकेंगे। अगला हमारा है कि पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो इसमें रेशम, सूत और जूट, ये तो सब आपको पता है कि ये सारे तीनों क्या है? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। और इसमें जो रेयन आएगा यही आपका क्या आएगा? मानव निर्मित रेशा है, जो कि पहला मानव ने बनाया था। मूलभूत बुनाई के चरणों को व्यवस्थित करना है। ये बुनाई के चरण दे रखे हैं। इसमें मारना, उठाना, सायबाना, उठाना और छोड़ना, ये भी मैंने आपको करघे का चित्र बना के आपको एक्सप्लेन किया था कि ये आपके 2 बीम होते हैं, जिसको एक को वार्प बीम, एक को क्लोथ बीम कहा जाता है। और यही छोड़ना होता है, इसको हम छोड़ते हैं और इसको हम उठाते हैं। और जो इसकी प्रकृति में चरण लगाने हैं, पहला आएगा ये सायबाना यानी शेडिंग करना। इसको इंग्लिश वर्ड है वो मैंने आपको बताए थे, पिकिंग करना, शेडिंग करना, बीटिंग करना और टेकिंग अप। ये सब इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग ही इसको आप अरेंज कर पाए हो। इसमें जो ये वर्ड दिए हैं ये सारे ही आपके अलग वर्ड दिए हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला और फिर चौथा। तो इस तरीके से ये आंसर आपका सही होने वाला है। फिर आपका 110 नंबर का जो आंसर है वो है हाथ से सिलाई करते हुए मध्यम उंगली की रक्षा करने के लिए जो काम में लिया जाता है वो आपका थिम्बल होता है। थिम्बल को उंगली में पहना जाता है। 111 नंबर का क्वेश्चन है, उम्र के अनुसार पियाजे के संवेदी गामक चरणों की व्यवस्था करें। उम्र के अनुसार पियाजे के संवेदी गामी चरणों को व्यवस्थित करना है। इसमें आपको ये चरण है जो व्यवस्थित करके बताने हैं। तो इसमें पहला प्रतिवर्ती योजनाएं हैं, ये आपका पहले आएगा। तो इसी से ही ये क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। अगर आपको पहले पता था कि प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं वो आपकी सबसे पहले आने वाली है, तो ये 3 का ऑप्शन और किसी में ही नहीं है, तो इसीलिए ये इसका आंसर है, सही होने वाला है। ऊन का कार्बोनाइजेशन क्रिया किया जाता है क्या करने के लिए? गंदगी हटाने के लिए। ये एक प्रक्रिया है, जब ऊन के भेड़ से रेशे उतारे जाते हैं तब ये प्रक्रिया है वो की जाती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है, किसी रंग में हल्कापन या कालापन क्या कहलाता है? मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी, जैसे लाल रंग में जब हम उसको हल्का बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, व्हाइट कलर को मिलाते जाते हैं, तो वो उसका हल्कापन होता है। और फिर उसके अंदर जब ब्लैक कलर मिलाया जाता है
तो ब्लैक कलर मिलाने के बाद उसमें रंग है वो गाढ़ा होता जाता है। तो ये डार्कनेस और लाइटनेस, ये आपके मान के कारण इसका आंसर है वो सही होने वाला है, लेकिन मेरे को जहाँ तक इसका आंसर लग रहा है वो तीव्रता लग रहा है। तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना होगा कि इसमें आंसर है वो कौन सा आएगा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंतर्गत भी। पदार्थ जो बुखार का कारण बनाते हैं वह है, तो ये पायरोजेंस कहलाता है आपका। फिर आता है सेलिन यार्न, आपका आंसर है ये सेलिन यार्न एक प्रकार का क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स फ्लाई यार्न है। तो ये आपका डी इसका आंसर है वो होने वाला है। फिर चौथा 116 का क्वेश्चन नंबर है ये कि गर्भावस्था की अवधि के दौरान अनुमानित औसत आवश्यकता में ICMR 20 के द्वारा सुझाई गई अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा 350 किलो कैलोरी बताई गई है। फिर आगे का 117 नंबर का ये क्वेश्चन है, दूध और दूध उत्पाद समृद्ध है प्रोटीन और कैल्शियम में। फिर आपका 118 नंबर का क्वेश्चन है, इन संसाधनों में से एक संसाधन जो सभी के लिए समान है तो वो समय संसाधन है। सबको पता है 24 घंटे का जो समय होता है वो सभी के पास बराबर होता है। दालचीनी आमतौर पर से दूषित होती है जो मोटी और कड़ी होती है, तो ये कैसिया की छाल का उदाहरण है। ये कैसिया की छाल इसके अंदर डाली जाती है। 120 नंबर का क्वेश्चन है, पशु दाग का एक उदाहरण है, तो ये अंडा है। आपको पता है अंडा जानत्व पदार्थ है, इसीलिए ये इसका आंसर आएगा। फिर है आवेगी नियंत्रण विकार के परिवार से संबंधित एक बाध्यकारी चोरी व्यवहार को संदर्भित करता है, तो ये क्लेप्टोमानिया है जो इसको प्रभावित करता है। तो सी नंबर का इसका आंसर है वो होने वाला है। फिर आगे का है, शिशु के कपड़े नरम और लचीले होने चाहिए, इसके लिए सबसे उपयुक्त कपड़ा रहता है। तो इसका जो सही आंसर इसमें लचीला शब्द और दे दिया है, नहीं तो शिशु के लिए सूती कपड़ा ही है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है, इसलिए इसका आंसर है वो नायलॉन है, वो आपका सही होने वाला है। वह फर्नीचर व्यवस्था के द्वारा स्पेन का विस्तार करने के तरीकों में से एक आपका है, फर्नीचर के बड़े टुकड़े दीवार से सटाकर लगाने चाहिए, तो ये आपका आंसर होगा। 124 का है, डैश आसन या प्रत्याशित बीमारी से संबंधित एक असहज मानसिक स्थिति है, तो ये इसका आंसर चिंता आएगा। चिंता आपकी असहज मानसिक स्थिति है। फिर आपका है, परिवार के सभी संपत्तियों का और ऋणों के रिकॉर्ड को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पारिवारिक बही खाता, तो ये इसका आंसर होने वाला है। एक सिलाई मशीन को नियमित रूप से उपयोग करने के लिए उसमें जो तेल लगाने की आवश्यकता होती है वो सप्ताह में एक बार आपकी होनी चाहिए, तो ये इसका आंसर होगा कि सप्ताह में एक बार सिलाई मशीन के अंदर आपको तेल डालने की आवश्यकता होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 127, डैश दिखाता है कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित अवधि जैसे सुबह, दोपहर या पूरे दिन में क्या करने की अपेक्षा करता है, तो वो सारे दिन में समय योजना बनाने की अपेक्षा करता है। तो 127 का आपका बी नंबर का आंसर है वो आपका सही होगा। तीक्ष्ण नुकीली मध्यम लंबाई की सुइयां होती है जिसमें बड़ी आंख होती है और जिसमें कई धागों को आसानी से पिरोया जा सकता है, तो उस सुई का नाम क्या है, तो क्रेवल है उस सुई का नाम, इसलिए उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका क्रेवल आ जाएगा। थर्मोप्लास्टिक फाइबर के उदाहरण है, तो थर्मोप्लास्टिक उदाहरण बताए गए हैं डेक्रोन और आपका है आर्लोन का, डेक्रोन और आर्लोन, तो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर वाला। फिर आपका आता है 130 नंबर का क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को संदर्भित करता है? तो कैलकुलिया इसका आंसर है, ये नहीं होने वाला, डिस्फेजिया होने वाला है, डिस्फेसिया। तो ये सी नंबर का आंसर है, इसका सही होगा। 131 में आपका आ जाता है कि काम करने की सबसे आसान, सरल और सबसे तेज विधि की सचेत खोज की है कार्य सरलीकरण के अंतर्गत। फिर आपका 132 नंबर का है, कवि, लेखक, संगीतकारों के द्वारा अपने तराशे हुए काम पर अर्जित किया जाता है, तो वो आपकी रॉयल्टी आती है। वृद्ध लोगों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात बताया गया है, तो वो आपका 1:1 बताया गया है। खाली बच्चों के अंदर अनुपात है, शैशवावस्था में वो इसका अलग होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य या विचार या प्रक्रियाओं की दृश्य व्याख्या इस माध्यम से की जा सकती है, तो वो की जा सकती है आपकी प्रदर्शनी के माध्यम से। फिर आपका 135 नंबर में आ जाता है कि लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन के सेवन के परिणाम स्वरूप होने वाला रोग संबंधित स्थिति है, तो वो आपकी है मोटापे से संबंधित स्थिति। फिर आता है आपका 136 नंबर वाला क्वेश्चन, जब मशीन का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता तो यह मुश्किल से चलती है, डैश की एक बूंद डालने से यह सुचारू रूप से चलने लगती है। तो इसमें तरल पैराफिन आना चाहिए, क्योंकि दो तो देखो इसके ऑप्शन होंगे ही नहीं, और जहाँ तक है सरसों का तेल है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए तरल पैराफिन है, यही इसका आंसर होना चाहिए। फिर ये रंग योजना से संबंधित क्वेश्चन आ गया, रंग के पहिए में हरा, लाल रंग किस रंग योजना के उदाहरण है? तो ये आपके विषम रंग योजना के उदाहरण है। फिर आपका आता है 138 नंबर वाला क्वेश्चन, एक पूर्ण कैलोरी युक्त हाइड्रोकार्बन जो दुनिया भर में उपयोग किया जाता है प्रकृति में गैर ज्वलनशील है, तो ये प्रकृति में गैर ज्वलनशील है, तो इसका आना चाहिए क्लोरोमिथाइल, तो ये इसका आंसर होने वाला है क्लोरोमिथाइल। आगे आपका 139 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो भी है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घरेलू लेखा रखने की प्रणाली नहीं है? तो सबको पता है क्रेडिट कार्ड का उपयोग है, ये आपकी घरेलू प्रणाली में से नहीं आता है। फिर आपका आता है, पियाजे के अनुसार पूर्व परिचालन अवधि के दौरान बच्चों की सोच की विशेषता होती है, क्या होती है? तो इसमें आंसर होगा आपका डी नंबर वाला। पहले ये 1 नंबर वाला आएगा केंद्र, फिर दूसरे नंबर वाला अपरिवर्तनीय, फिर चौथे नंबर वाला अहम केंद्रवाद, तो ये 1, 2 और 4 इसका सीरियल नंबर होगा। शहद में मिलावट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें देखो आपका ग्लूकोज भी, मोलेसेंस भी, माल्ट चीनी भी और इन्वर्ट शुगर भी, चारों ही ये शुगर के अंदर मिलाने वाले हैं। और अब इसके अंदर कौन सा सही होगा, ये भगवानी मालिक है, कौन सा सही होने वाला है? तो ये जहाँ तक हो इन्वर्ट शुगर भी हो सकता है और माल्ट चीनी भी हो सकता है, तो इन दोनों में ही डाउटफुल क्वेश्चन है ये कि कौन सा इसको सही करने वाले हैं। फिर आज एक क्वेश्चन आ जाता है, विस्तार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो विस्तार शिक्षा का उद्देश्य है लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना, ये इसका आंसर होने वाला है। विकलांग बच्चों के लिए औपचारिक स्कूलों में एकीकृत शिक्षा की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1974 में शुरू की गई थी। फिर आता है, माइक्रो मोशन कैमरा आमतौर पर तकनीक के उपयोग में लिया जाता है, तो ये मैंने आपको बताया था, आपको इसकी दोनों की विधियाँ कि आपका कार्य सरलीकरण है, इसके लिए कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जाती है। तो इसका आंसर होगा माइक्रो मोशन साइकिल ग्राफ, सी नंबर वाला इसका आंसर है, वो आपका सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 145, सुदृढ़ीकरण या दृढ़ के आधार पर सीखने को इस रूप में जाना जाता है, तो वो है सामाजिक
शिक्षा, इसका 1 नंबर का आंसर है वो सही होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी वजह बुजुर्ग लोगों में तनाव का कारण बनती है, तो वो है शारीरिक स्वास्थ्य। फिर है गतिविधियों को समूहीकृत करके समय और गति दोनों को बचाया जा सकता है। इनमें से जो है वो है सामान्य रूप से एक क्रम में एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, तो ये इसका बी नंबर वाला आंसर है वो सही होगा। 148 का क्वेश्चन है, हल्दी पर डैश का लेप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप रोग संबंधी दर्द, रक्त अल्पता, अनिद्रा और मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाता है, तो वो है लेड क्रोमेट का। फिर 149 है, फर्श की सफाई में हाथ की लयबद्ध गति और उपयोग गति को किस वर्ग के अंतर्गत माना गया है, तो हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन के अंतर्गत माना गया है। लास्ट आपका 150 नंबर का क्वेश्चन है। 150 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपका ये क्वेश्चन है, आय की वह श्रेणी जिसमें चीज़ों की जरूरत के लिए संतोषजनक शक्ति कम होती है वह है आपका मानसिक आय। क्योंकि यहाँ पे जो संतोषजनक ये शब्द दे रखा है, तो संतोषजनक के शब्द के आधार पर ये आपका है मानसिक आय है, वो क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए अब आपको ये स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन है आपके राजस्थान करंट जीके के, इसकी सीरीज और आप लोगों को मैं जल्दी ही उपलब्ध कराऊंगी। अब आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, तो इसका रिकॉर्ड बना के आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन हैं और आपको कितना मेरा पढ़ाया हुआ ये इसमें से समझ में आया, ताकि आपके वो क्वेश्चन हैं इससे सही हुए हैं। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आगे फर्स्ट ग्रेड की हमारी तैयारी है वो कंटिन्यू चलेगी। जो भी बच्चे इसके लिए फॉर्म भर रखा है और वो आप इसको देख सकते हो। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स।